राइट। तो चलते हैं डियर्स, नेटवर्क मार्केटिंग का निर्माण कहां से हुआ, कैसे हुआ। भारत सरकार के तीन आप सभी को पता है, एक वित्त मंत्रालय, मतलब तीन मंत्रालय होते हैं, जैसे एक वित्त मंत्रालय, गृह मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय। राइट। नेटवर्क मार्केटिंग का निर्माण की मैं बात कर रहा हूं। मैंने क्या बोला आपको, जड़ से लेके आपको ऊपर तक लेके जाएंगे। मतलब आप आज आपको वो चीजें शेयर करने वाले हैं कि शायद अब कुछ लोगों को ये पता भी नहीं होगा और कुछ लोगों को शायद पता भी हो। राइट। तो वित्त मंत्रालय में क्या क्या चीजें आती हैं, जैसे आरबीआई, आप सभी को पता है आरबीआई के थ्रू जितनी भी बैंकें रजिस्टर्ड होती है, वो आरबीआई जो है वो बैंकों को क्या करता है, फ्रेंचाइजी देता है, बैंकों को डील करता है, उसके अंडर में काम करते हैं। जैसे कि वित्त मंत्रालय के अंदर एक शेयर बाजार आता है, आप सभी को पता है, मुंबई में सबसे फेमस है। डिपार्टमेंट ऑफ कंपनी, जितनी भी डीओसी बोलते हैं इसको, जितनी भी प्राइवेट कंपनियां हैं, जो रजिस्टर्ड कंपनियां हैं आज इस इंडिया के अंदर चल रही हैं, ये डिपार्टमेंट ऑफ डीसीए मतलब जो है ये संभालता है। रजिस्टर्ड ऑफ कंपनी, इसी के थ्रू जो रजिस्टर्ड कंपनियां होती है, चाहे वो एलटीटीपी हो, चाहे वो पीवीटी हो, चाहे एलटीडी हो। राइट। तो ऐसी बहुत सारी कंपनियां हैं, ये सब वित्त मंत्रालय के अंदर आती हैं। तो उसके साथ साथ मल्टी लेवल मार्केटिंग भी वित्त मंत्रालय के अंतर्गत आती है डियर्स। तो आप बेधड़क रहिए, बेझिझक रहिए, बिंदास होके रहिए, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग जो है इसी को मल्टी लेवल मार्केटिंग भी बोलते हैं, जिसको बोलते हैं एमएलएम। तो एमएलएम भी वित्त मंत्रालय के ही अंदर उसके ही गाइडलाइंस पे काम करती है। और आप सभी को पता है कि 2016 में गवर्नमेंट की गाइडलाइंस भी बनाई गई थी और इसको प्रॉपर जेन्युइन लीगल गवर्नमेंट के अंडर में वर्क करती है और ये लीगल प्रोजेक्ट है। उम्मीद है कि आप इस टॉपिक को समझ सके होंगे। तो कौन सी कंपनी भागती है, राइट। क्योंकि आज ना सबसे ज्यादा मार्केट में इन्वेस्टमेंट कंपनियों ने बर्बाद किया है। तो उसी चीजों पे हम नजर डालते हैं कि कंपनी भागती कौन सी है। राइट। आप मार्केट में जाते होंगे तो लोग भी आपसे बोलते होंगे कि अरे आप जिसमें काम कर रहे हो ना, देख लेना वो बंद हो जाएगी, भाग जाएगी। तो उनको समझाना है। और हम आप सभी को बताना चाहेंगे कि कौन सी कंपनी भागती है। प्लीज चैट के माध्यम से आप बताएं कौन सी कंपनी भागती है। प्लीज एसएमएस करें हमको फास्ट में, कौन सी कंपनी भागती है प्लीज। कोई भी XYZ। चैट के माध्यम से बताइए आप सभी लोग। Recording in progress. Recording in progress. Recording in progress. तो कौन सी कंपनी भागती है, मेरी वॉइस आ रही है आप सभी को। प्लीज कोई भी एसएमएस करके मुझे जरूर शेयर करें, क्या मेरी वॉइस क्लियर आ रही है। ये सर क्लियर आ रहे हैं। ओके, थैंक यू। तो पहला नंबर ये है कि जो वादा बेचती है, आप सभी को पता है, आपसे प्रॉमिस करती है, वादा करती है। दूसरा, जिस कंपनी को घाटा लग जाता है। कंपनी कौन सी भागती है, जो वादा बेचती है, ये वादा करती है, जैसे कि आप इतना करोगे तो आपको इतना मिलेगा, 10,000 इन्वेस्ट करोगे तो 20,000 मिलेगा, रातों रात आपको मिलेगा, चौथे दिन मिलेगा, डेली मिलेगा। राइट। जो वादा बेचती है, समझ में आ गया ना मैं क्या बोल रहा हूँ आपको। और जिस कंपनी को घाटा लग जाता है वो कंपनी यहाँ से निकल लेती। घाटा कब लगता है ये आप सभी को पता है, कि जो प्लान है वो बिना कैलकुलेट के बनाया गया हो, बिना कैलकुलेशन के, और वो क्या करती है, एकदम जंप करती है, यू चुटकी में भाग जाती है। वजह घाटे लगने का है कि स्टार्टिंग में आपको लालच दिया जाता है, जिसकी वजह से कंपनी में घाटा लगता है लोगों के कहने से। और जब घाटे में चली जाएगी ना कंपनी, तो स्वाभाविक सी बात है कि वो मार्केट से गायब होना तय है उसका। तो नेक्स्ट चलते हैं कि जो कंपनी स्कीम बेचती है। राइट। आपको क्या बोलती है, स्कीम बेचती है। आए आप इतना करोगे तो इतना मिलेगा आपको। टारगेट देती है, स्कीमें देती है, टारगेट देती है आपका बिजनेस से भी ज्यादा। तो इन कंपनियों से आप लोग सावधान रहे माय डियर फ्रेंड्स। मैंने आपको तीन टॉपिक पे क्लियर किया है। पहला है जो वादा बेचती है, इन कंपनियों से बहुत दूर रहें डियर्स, क्योंकि आप पैसे तो कमा लेंगे बट आप अपने कैरियर को बिल्कुल खत्म कर लेंगे लोगों के बीच में, लोगों के प्रति। और मैं हमेशा कहता हूं कि वो पैसा ही क्या जो इज्जत ना दे।
समझ में आ गया ना। तो जिस कंपनी को घाटा लग जाता है। थर्ड है, आप सभी को पता है जो कंपनी स्कीम बेचती है। और जो कंपनी एनबीएफसी होती है, मतलब नॉन बैंक फाइनेंस कंपनी, इसका फुल फॉर्म होता है नॉन बैंक फाइनेंस कंपनी, एनबीएफसी। ये चौथा पॉइंट है। जो हमको बोलती है कि आप बीमा करा लो, ये बहुत सारी चीजें। और शायद आप सभी के बीच में, आपकी फैमिली में किसी न किसी का पैसा जरूर डूबा होगा, कंपनी भागी होगी, राइट, बीमा के नाम से। कहीं वो रजिस्टर्ड नहीं है, कहीं उसके लीगल डॉक्यूमेंट्स नहीं है, फेक डॉक्यूमेंट बना के रखें, राइट। तो नेक्स्ट चलते हैं कि हम कैसे पता करें कि हमारा भविष्य सुरक्षित है कि नहीं, है ना। सभी के मन में, मैंने इतने भी टॉपिक पे बात किया है तो आप सभी लोग बोलते भी होंगे कि सर आप ही बताइए कि मेरा भविष्य सुरक्षित कहाँ पे है, हम कैसे पता करेंगे, राइट। चलिए नेक्स्ट, पहला मेहनत। जिस आप कंपनी में काम कर रहे हो, क्या उसका ऑनर मेहनत है, वो मेहनत करता है कि नहीं करता है, समझ में आ रहा ना जी। दूसरा, मेहनत कितने प्रकार की होती है, एक शारीरिक, एक मानसिक। आप सभी को पता है कि जो हम एक एक मजदूर का मैं एक ऑप्शन में रख रहा हूँ आप सभी के बीच में एग्जांपल। जैसे कि एक इंसान है जो मजदूर है, वो उसको दिहाड़ी चाहिए डेली का 400 रुपए, 500 रुपए, राइट। एक मानसिक होता है, उसी का जो ठेकेदार होता है, उसी का जो मालिक होता है, वो लेबरों पे काम करवा के पैसे कमाता है अपने नॉलेज के दम पे, राइट। तो जो शारीरिक मेहनत है ना, वो 80% है, हो सकता है कि 95% भी हो। ये जो मेहनत है ना, वो दो टाइप से होती है, राइट। तो नेक्स्ट चलते हैं, शारीरिक मेहनत। आपको मैंने एक पिक दी होगी, आप वहां पे देख सकते हैं। एक शख्स है जो खुदाई करता है, पत्थर तोड़ने का या मिट्टी खोदने का, राइट। ये एक शारीरिक मेहनत है। देन उसके साथ साथ शारीरिक मेहनत कौन कौन करता है, जैसे कि एक रिक्शा वाला, मजदूर जो मजदूरी करता है, राइट, एक किसान। ये लोग क्या करते हैं, शारीरिक मेहनत करते हैं। रिक्शा वाले को क्या है, उसको लोकेशन पे जहां भी जाना होगा वो उसको आपको वहां पे ड्रॉप करेगा, छोड़ेगा। जो मजदूरी वाला होता है, वो भी दिहाड़ी पे ही काम करता है, सुबह 9 से 5 या जो भी 8 घंटे, 12 घंटे, यहाँ तक कि मैंने लोगों को 16 16 मतलब 16 आवर्स यानी घंटे तक मैंने काम करते हुए देखा, जिसको हम बोलते हैं ओवर टाइम, राइट। एक किसान होता है जिसकी कोई टाइम लिमिट नहीं होती है, वो चाहे तो सुबह 4 बजे से किसानी करता है जाके खेत में, उसकी कोई लिमिट नहीं है, बट मेहनत तो बहुत करते हैं, राइट। तो देन अब आते हैं मानसिक मेहनत। तो आप सभी से मैं बोलना चाहूंगा कि आप शारीरिक मेहनत करना चाहते हैं, मानसिक मेहनत करना चाहते हैं। प्लीज कोई भी एसएमएस करे हमको चैट के माध्यम से, आपको शारीरिक मेहनत करनी है या मानसिक मेहनत करनी है। प्लीज फास्ट में चैट के माध्यम से, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए। 52 लोग हो चुका है, वाह कंग्रेचुलेशन। उम्मीद है कि आप सभी लोग ऐसे ही खरा उतरेंगे हमारी बातों पे। मैं गारंटी देता हूं कि आप बहुत दूर तक जाएंगे। सेकेंड ऑप्शन है स्वपन जी, ओके। आपको मानसिक मेहनत करनी है, राइट। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हेलो, आपको पहला टीम वर्क। अगर आपको शारीरिक मेहनत नहीं करनी है और आपको मानसिक मेहनत करनी है अपने नॉलेज के दम पे, जिस तरीके से एक ठेकेदार काम करता है ना, एक टीम बना के, टीम वर्क में, तो वही टीम वर्क आपको बनाना पड़ेगा। पहला एजुकेशन, एक है रिलेशन। यहाँ पे रिलेशन की स्पेलिंग थोड़ी रॉन्ग है डियर्स, आप लाइटली मत लीजिएगा, ओके डियर्स। तो पहला है एजुकेशन, क्योंकि ये हमारा जो डेवलपर है जो इस चीज को बनाता है, क्योंकि मैं इसको सिर्फ लिख के देता हूँ, वो खुद इस पीडीएफ को डिजाइन करता है, तो उसमें थोड़ा मिस्टेक हो गया होगा उससे, ओके डियर्स। तो हम टीम वर्क में, हमें टीम वर्क कैसे बनाना है, कब बनेगी, जब हमारे पास नॉलेज होगा, एजुकेशन होगा। उसके साथ साथ रिलेशन, क्योंकि बिजनेस डियर्स रिलेशन से चलता है। जब आपका एक दूसरे से, मैं हमेशा बोलता हूँ कि आप अपलाइन से व्यवहार रखो, मतलब अच्छा सा व्यवहार रखो आप, और डाउन लाइन से प्यार रखो, बस आपका बिजनेस बहुत बूम करेगा। मैं आपको मोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, जो रियलिटी है, मैं चाहूँ तो आपको यूं 5 मिनट में आपको मैं मोटिवेट कर सकता हूँ, 5 मिनट में आपके अंदर एनर्जी भर सकता हूँ, बट नहीं, क्योंकि मोटी जो व्यसन है ना, वो मात्र 48 से 72 घंटे ही रहता है, उसके बाद खत्म हो जाता है। बट जो नॉलेज है ना, ये जिंदगी भर रहेगा आपके पास। तो अगर आपको टीम वर्क में काम करना है, टीम बनानी है, अगर आपको शारीरिक मेहनत नहीं करनी है,
तो आपको अगर मानसिक मेहनत करनी है, आप चाहते हो कि हम आराम से लेटे और लोग हमारे लिए काम करें, तो आपके पास नॉलेज होना बहुत जरूरी है। नॉलेज के साथ साथ इम्पोर्टेंट है रिलेशन, लोगों के साथ आपका अच्छा व्यवहार हो, रिलेशन अच्छा हो, रिश्ता अच्छा हो। ओके डियर्स, तभी लोग आपके पास में काम कर सकते हैं। नेक्स्ट चलते, अब हम चलते हैं कंपनी की प्रोफाइल की तरफ। वो कंपनी जिसके माध्यम से आज हम सभी लोग एकत्रित हुए, क्या वाकई में हम उस कंपनी के बारे में जानते हैं कि क्या वाकई में वो हमारे लिए बेहतर है, क्या हमारे भविष्य के लिए बेहतर है, क्या आने वाले समय में हमारे सपनों को पूरा कर सकती है, क्या हम जिसको लेके आ रहे क्या वाकई में वो उस शख्स के सपने पूरे कर सकती है। तो आइए हम इन सभी चीजों पे नजर डालते हैं। तो कंपनी के लीगल डॉक्यूमेंट्स आप सभी के बीच आ चुके होंगे, राइट। हेलो, 22 तारीख को, 22 अक्टूबर को ये कंपनी लॉन्च हुई है लीगल डॉक्यूमेंट के साथ, आप सभी को पता भी होगा। इसके सारे डॉक्यूमेंट्स आ चुके हैं और आप सभी जिसके माध्यम से आए हुए हैं, आप उनसे डॉक्यूमेंट आपको मिल जाएंगे। और हो सकता है कि शायद आपको जब पीडीएफ मिली होगी इस प्लान की, तो आपको उसमें जरूर आपको लीगल डॉक्यूमेंट मिले होंगे, राइट। क्या आपके पास कंपनी के लीगल डॉक्यूमेंट है, यस या नो? तो आपका जवाब क्या है, यस या राइट। नेक्स्ट चलते हैं कि प्रोडक्ट्स, कंपनी के पास टोटल प्रोडक्ट कितने हैं? काफी है, मैंने 28 के प्लस यहाँ पे लिखा है, क्योंकि मैंने भी देखा है बहुत सारे प्रोडक्ट्स आपके बीच आने वाले हैं। यहाँ पे एक पिक्चर लगानी है, पिक्चर बहुत जल्दी लगेगी। ओके डियर्स, नेक्स्ट चलते हैं, कंपनी का डिस्ट्रीब्यूशन को समझते हैं। मैंने क्या बोला था आप सभी से कि कंपनी कौन कौन सी भागती है, उसमें से एक और हेडिंग थी कि जिस कंपनी वही भागती है जिसका प्लान जो है ना, वो कैलकुलेशन के हिसाब से नहीं है, मतलब उसको कैलकुलेट नहीं किया गया कि कितना डिस्ट्रीब्यूट करना है, कितना सेविंग करना है। मैं हमेशा बोलता हूँ कि करीब 20 से 30% तक कंपनी की सेविंग होगी, तभी जाके आप सरवाइव कर सकती है वो कंपनी, अन्यथा वो लॉस में ही जाएगी। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो नेक्स्ट ईयर्स या उसके भी जब बड़ा बिजनेस होगा वर्ल्ड में, तो ऑफकोर्स अगर आपका प्लान स्ट्रक्चर कैलकुलेट नहीं है, तो गारंटी है कि आप कहीं ना कहीं लॉस खाएंगे। अगर कैलकुलेट प्लान है तो बिंदास होकर लाइफ टाइम चलेंगे, आप कभी भी लॉस में नहीं जाएंगे। तो ओके डियर्स, तो आइए, मीना प्लस आपको कई तरह की इनकम देती है। आइए हम प्लान को समझते हैं। शायद मैंने आपको फर्स्ट टाइम का 2 दिन मैंने प्लान को भी प्रेजेंट आपके बीच में किया था, प्रेजेंटेशन दिया था। तो आइए हम समझते हैं। पहला यूटीवी, मतलब आप सभी को पता है इनकम 100% आपको क्या करती है, प्रोवाइड कराती है। ये पैसे का 100% नहीं है डियर्स, क्योंकि आपको लगता है कि हमको 100% प्रोवाइड करती है, मतलब कि नेक्स्ट इनकम जो है वो कैसे देती होगी, राइट। तो क्या करती है कंपनी यहाँ पे आपकी यूपीवी का, राइट, जो आप यूपीवी 1000 करते हैं, उसकी 1000 यूपीवी का 100% कंपनी डिस्ट्रीब्यूट करती है, ना कि पैसे का। ओके, तो आप कैलकुलेट कर लेना कि कितना परसेंट कंपनी डिस्ट्रीब्यूट करती है। देन नेक्स्ट, सैलरी इनकम। सैलरी इनकम आपको 50% आपकी बिजनेस वैल्यू का देती है, ना कि आपके पैसे का। तो आपको सैलरी इनकम कैसे मिलती है आप सभी को पता है। हेलो, कोई भी चैट के माध्यम से बताओ फास्ट में सभी लोग, सैलरी इनकम कैसे मिलती है? प्लीज आप सभी लोग बताएं सैलरी इनकम कैसे मिलती है, चैट के माध्यम से फास्ट में। कोई भी, अभी तक किसी का आंसर नहीं आया। क्या लगता है कि हम चार चार दिन होने जा रहे हैं आज, फोर डे है, मैं कंटिन्यू आपको सेशन दे रहे हैं, बट आपसे आज सवाल कर रहे हैं तो आपका जवाब नहीं आ रहा है कुछ भी। सपन टोडू जी ने बोला है कि 12,000 बीवी लेफ्ट में 12,000 बीवी राइट में करते हैं तो हमारा सैलरी आना शुरू हो जाता है। बिल्कुल राइट है। बस एक छोटा सा जवाब था कि आपको ये सैलरी कैसे आती है, मतलब कि आपको ये सैलरी आपके बिजनेस वैल्यू से आएगी। वो कैसे आएगी आप सभी को पता है कि जब आप मेन प्लान में जाते हैं या 6,000 रुपए का आप परचेस करते हैं, जिसमें आपको 3,000 बिजनेस वैल्यू मिलती है, राइट। वहां से आपको सैलरी इनकम स्टार्ट होती है। उस बिजनेस वैल्यू का मतलब 12,000 जो बिजनेस वैल्यू का 50% निकाल के, मतलब 6,000 रुपए, वो आपको कंपनी सैलरी के रूप में प्रोवाइड कराती है। ये 6,000 रुपए प्रति मंथ नहीं मिलेगा, टोटल 6,000 रुपए मिलेगा 12 मंथ में, मतलब कि 500 रुपए के हिसाब से। ओके डियर्स, देन नेक्स्ट चलते हैं। इसी ही बिजनेस वैल्यू से कंपनी क्या करती है, आपको रिवॉर्ड एंड अवार्ड देती है, ना कि यूपीवी से। ना आप समझ में आ रहा होगा।
ये जो सैलरी इनकम जिससे डिस्ट्रीब्यूट होती है उसी से ही आपको रिवॉर्ड एंड रिवॉर्ड भी डिस्ट्रीब्यूट होंगे। ओके, देन उसके साथ साथ आपको नेक्स्ट पार्ट आता है रीपर्चेस का, जिसमें कंपनी आपको रीपर्चेस के 7 टाइप के भी प्लस इनकम देती है, जिसमें उम्मीद है कि मेरे कैलकुलेशन के हिसाब से 60% के ऊपर कंपनी नहीं बांट रही, मतलब कि आपकी जो कंपनी है बिल्कुल सेफ है, बिल्कुल सेफ है। और आप यहाँ पे जीरो से हीरो बन सकते हैं, मतलब कि 0% से लेके 100% तक आप जा सकते हो। और ये आप एक सीट देख रहे होंगे साइड में, ये सीट नंबर 1 सीट है, यहाँ पे हर शख्स पहुंच सकता है, इस सीट पे हर इंसान पहुंच सकता है। इस सीट का नाम आप सभी को पता है, क्राउन नहीं है। और इस सीट को अगर अचीव करना है, ताज पहनना है, तो सभी को फास्ट आना पड़ेगा डियर। तो इसके साथ साथ प्रमोशन कैसे होगा, सभी का सवाल रहता है, राइट। प्रमोशन कैसे होगा? अगर कोई व्यक्ति आपसे नो बोलता है तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि नो का मतलब क्या होता है? न्यू अपॉर्चुनिटी, मतलब एक आपके पास नया मौका है। जिसने नो बोला, देन नेक्स्ट आप आगे देखिए, न्यू एक अपॉर्चुनिटी है आपके पास। जो ना कर रहा है ना, वो आपको क्या समझाना चाहता है? वो शायद वो ये समझाना चाहता है कि जिस दिन आप अपने सपनों को पूरा करेंगे ना, तो उस नो वाले इंसान को ही देखना, दिखाना जाके, देख भाई तूने नो बोला था ना, मुझे एक न्यू अपॉर्चुनिटी मिली, मुझे एक नया मौका मिला, जिससे हम आज अर्निंग कर रहे हैं, राइट। शायद काफी लोगों को नींद आ रही है क्या? पानी वानी पी लो, थोड़ा मुंह धुल लीजिएगा आप सभी लोग। इनकम के प्रकार, इनकम कितने टाइप से होती है? 2 टाइप से होती है, एक्टिव इनकम एंड पैसिव इनकम, राइट। एक्टिव इनकम क्या आपके मीना प्लस में एक्टिव इनकम वो है, जैसे कि आप सभी को पता है, जो हमारी मैचिंग का देती है इनकम, यूपीवी का। देन उसके बाद में पैसिव इनकम क्या है? एक बार आपने सैलरी को अचीव किया ना, तो आपको 12 मंथ तक आपको बिना बिजनेस के देती रहेगी। शायद आपको पता हो चुका होगा, राइट। देन उसके साथ साथ दिशा निर्देश, हम आप सभी को ये है ना, इसका शायद आप सभी लोग, मुझे लगता है कि आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, शायद ये जरूरत पड़ेगी आपके जीवन में। आप इसका सभी लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, क्योंकि दिशा निर्देश है आपके जीवन के लिए। पहला, अपलाइन की हमेशा इज्जत करना सीखें। देन उसके साथ साथ कोई भी ट्रेनिंग मीटिंग मिस नहीं करना आप सभी को। ये आप लोग अपने आप में मैसेज डालें, और यही मैसेज आप अपनी टीम में भी डलवाएं। प्रोडक्ट का इस्तेमाल करना, क्योंकि आप सभी को पता है कि पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें, राइट। जब तक आप स्वयं उस प्रोडक्ट को यूज नहीं करेंगे, तो आप सामने वाले को बिंदास होके या 100% उसको टेस्ट नहीं दिला सकते, राइट। अपलाइन के संपर्क में सदा रहें, और टारगेट बनाकर काम करना चाहिए आप सभी को। आपको शाम को टारगेट बनाना है, सुबह काम करना है। अपना काम ईमानदारी से करें, यानी होनेस्टी के साथ डेली प्लान दिखाना, और उनसे उसी दिन बात करना, व उनके जो सवाल है उनके जवाब देना है आप सभी को। जो आप सवाल के जवाब नहीं दे पाते तो उसको नोट करें और अपलाइन से पूछें। अधिक से अधिक किताब पढ़ना और मोटिवेशनल वीडियो देखना। ओके डियर्स, नेटवर्क मार्केटिंग के कॉन्सेप्ट को समझना। मैं हमेशा बोलता हूँ कि नेटवर्क मार्केटिंग को करना नहीं है, समझना है। तो शुरुआत में इस बिजनेस को बढ़ाना पड़ता है। इतना याद रखना, एक आम का पेड़ है जिसको आपको लगाना है, और आप सभी को पता है कि लगाते समय वो आपको आम नहीं देने लगेगा, टाइम लगता है। क्यों? क्योंकि आप यहाँ पे एक आम का पेड़ लगा रहे हैं, एक ऐसा पेड़ जो सदियों आपको पैसे देगा, आपकी पीढ़ियों तक आपको अर्निंग देगा, राइट। अगर आपको भी जिंदगी में वो सब हासिल करना चाहते हो, जो कम से कम 3 साल इसको दीजिएगा, वो भी ईमानदारी से। आपको सारी चीजें चाहिए तो ईमानदारी से आप, मैं यहाँ पे 3 साल मैंने बोला ना, तो 3 साल आप ईमानदारी से दीजिए, मैं गारंटी दे रहा हूँ। 1 साल आप सीखने के लिए, 2 साल अपने ऊपर, अपने लोगों पर लागू करिए। जो मैंने आपको बताया है ये चीजें आप उन पे लागू करिए, मैं गारंटी दे रहा हूँ, तीसरी साल में आप जमकर पैसे कमाइए और सपने पूरे करिए। यही इसका खेल है, ये पैसेंस का बिजनेस है माय डियर फ्रेंड। अगर आपके पास पैसेंस नहीं है ना, ये बिजनेस कोई काम का नहीं है। क्योंकि एक माँ भी 9th मंथ तक पेशेंस के साथ वर्क करती है, फिर उसके साथ साथ एक किसान भी, एक फार्मर भी, वो अपनी खेत में जाके 4 मंथ तक वेट करता है उस फसल का, उसके पास पेशेंस है, राइट। तो पेशेंस का होना बहुत जरूरी है। अगर आपके पास धैर्य नहीं है तो कोई भी चीज आपको हासिल नहीं होगी, उसके लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा। खाना भी खाना है तो आप कच्चा नहीं खा लेते होंगे, उसको भी पका के खाते होंगे, उसमें भी आपको धैर्य करना है, राइट। देन नेक्स्ट, मीना प्लस ट्रेड मार्केटिंग, थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग। आप सभी ने इतना समय दिया, और इतना कीमती समय देने के लिए आप सभी का धन्यवाद। देन उसके साथ साथ कल नेक्स्ट चलते हैं, कल मिलते हैं एक प्रोफेशनल, हम भी वीडियो में आ रहे हैं कल प्रोफेशनल ढंग से, और बिंदास होके आप लोग काम करिए। और हम दिखाते हैं कल से आपको जलवा कि धंधा कैसे करना है, जिसको बोलते हैं बिजनेस।
अब मैं फुल मूड में आ रहा हूँ और बाकी मैं आप सभी को बताना चाहूंगा, आज के बाद ये मेरी टर्म एंड कंडीशन सुन लीजिएगा आप सभी लोग। आज के बाद आप प्रोफेशनल में आएंगे वीडियो में, अगर नहीं आना है तो आप वीडियो को क्या करना है, लॉक करना, बंद करके आप बैठिए। ओके डियर्स। देन उसके साथ साथ आपको जो मीटिंग दी जा रही है इसकी रिकॉर्डिंग करिए, उसके बाद में आप स्टेटस पे लगाइए। जो भी मीटिंग का लिंक दिया जाता है उसको आप अपने स्टेटस पे लगाइए, लोगों को प्रमोशन करिए, क्योंकि बिजनेस क्या है, प्रमोशन का है। जितना ज्यादा प्रमोशन उतना ही ज्यादा